आज अफ्तारी में एस्ट्रोलॉजी वाले सैंडविच बनाने का सोचा है। बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। आज तो अफ्तारी में कोई काम ही नहीं करना पड़ा। अब इसमें क्रीम डालेंगे और रखना शुरू कर देते हैं अपनी अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काफ़ी सारी अफ्तारी है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, तो आप सब कैसे हैं? आज का ब्यूटीफुल डे स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई तो मैंने पुराना इंट्रो लगा दिया। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आज हम इकरा कंवल के स्पेशल सैंडविच ट्राई करते हैं। आज की वीडियो अफ्तारी की होगी और सारा मेन्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैं रूम से बाहर आई तो मेरी सास ने अफ्तारी तैयार करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले दूध में चीनी डाल के उसे अच्छी तरीके से मिला दिया, फिर एक पैकेट क्रीम डाल दिया और फिर तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला दिया। तब तक मिलाएंगे जब तक सारे लम्स खत्म ना हो जाएं। ये मेरी अम्मी जान की स्पेशल रेसिपी है, आप भी लाजमी ट्राई करना। फिर इसमें फ्रूट डालना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले बनानास को कुछ इस तरीके से कट करके डालना स्टार्ट किया। इसके बाद बारी थी सेब काटने की, तो फिर सेब भी काटना शुरू किया और वो भी इसमें डाल दिया। हम इसमें 3 फ्रूट डालेंगे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारे घर में तो सबको इसी तरीके का पसंद आता है। फिर मैंने कहा कि 2 अम्मी जान मैं भी कोई हेल्प कर देती हूँ, तो उन्होंने कहा शुक्र है किसी काम का तो बोला, वरना तो सिर्फ वीडियो ही बनाई जा रही हो। मैंने इसकी कटिंग की कुछ इस तरीके से और फिर पील करना स्टार्ट किया। अम्मी जान ने कहा कि इसे छोटे छोटे क्यूब में काटना है कि बड़े बड़े चंक्स मुंह में ना आए, तो फिर मैंने फटाफट इसे भी काटना स्टार्ट किया छोटे छोटे चंक्स में, ताकि ये बहुत मजेदार हो जाए। और बैकग्राउंड की नॉइज के लिए सॉरी कि ज़हीर बहुत बातें करता है, वो चाहता है कि मैं भी वॉइस ओवर करूं। यहाँ पर सारे के सारे फ्रूट्स हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं और इसे मिलाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा फ्रूट चाट रेडी हो चुका है और लास्ट में हम इस पर डालेंगे डेट्स, वो भी कट करके, तो वो हम आखिरी में ही डालेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चाट बनाना शुरू करते हैं, जिसमें पहले से ही हमने प्याज डाल दिए और काली मिर्च और नमक डाल दिया। आलू छोलों को हमने बॉईल कर दिया था और अपनी फुल्कियों को हमने भिगोकर रख दिया था ताकि चाट रेडी होने तक वो भी फूल जाए अच्छी तरीके से। अब मैंने आलूओं को कुछ इस तरीके से क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिया है और इसे कर देती हूँ मैं मिक्स। अपनी सारी अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब मैंने डाल दी है इसमें फुल्कियाँ। मुझे तो चाट बिना फुल्कियों के एकदम अधूरा लगता है, आप बताना कि आपको किस तरीके का लगता है। और लास्ट में हमने डाल दिए हैं इसमें छोले। छोले चाट के बिना तो अफ्तारी अधूरी ही लगती है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से, ताकि हमारी फुल्कियाँ भी ना टूटे और हमारा चाट भी रेडी हो जाए। यहाँ पर हमारा फ्रूट चाट रेडी हो चुका है और छोटे भाई को भेजा था कुछ चीजें लाने के लिए, जो कि हम सैंडविच बनाने वाले हैं उसके लिए। तो ये कुछ चीजें वो ले आए हैं, दूध, दही, मायो और बंद गोभी। इसके बाद हस्बैंड भी आ गए और बहुत सारी चीजें ले आए। मैंने उनको ये कूलर लेने के लिए भेजा था क्योंकि मुझे रूम के लिए एक कूलर चाहिए था, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो बहुत ही प्यास लगती है, बार बार जाने का मन करता है कि बाहर से बंदा पी आए। तो पहले तो मुझे लगा कि ये पिंक कलर में आया है। हस्बैंड ने कहा कि बेगम आज आपके लिए इसमें एक सरप्राइज भी है। तो मैं तो बहुत ही खुश हुई कि आखिर ऐसा क्या ले आए हैं। कूलर के साथ मेरे लिए सरप्राइज भी आया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद ही खोलता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने सबसे पहले कूलर को बाहर निकाला और ऊपर से उसे खोलना शुरू किया। अब मुझे और भी एक्साइटमेंट हुई कि आखिर क्या ले आए हैं। तो दिखाया उन्होंने कि वो तो मज़े मज़े के कप्स ले आए हैं, जो कि हमारे सारे टूट चुके थे। और न्यू कप्स का मैंने इनको पहले भी कहा था कि हमें लाजमी चाहिए, आज ये आखिरकार ले ही आए। मैंने अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा किया और बहुत खुश हुई मैं ये गिफ्ट देखकर। और कूलर का तो मैंने बताया ही नहीं कि इसमें 6 लीटर पानी आता है और काफ़ी ठंडा रहता है इसमें पानी, काफ़ी मज़े का था। अब चलते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ। भाभी ने आग लगाई और मैंने कहा कि उसकी भी भाभी बनाती है, तो भाभी आप भी बनाएंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरी भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, तुम वीडियो शूट कर लो। सबसे पहले भाभी जान ने पानी रखा और साथ में डालने लगी इसमें चिकन। यहाँ पर 1 किलो चिकन हमने ले लिया था और इसमें डालना शुरू कर दिया। जो सैंडविच हम बनाने लगे हैं, तो ये इकरा कंवल जो अपनी अफ्तारी में दिखाती है, सेम वैसे ही बनाऊंगी मैं। अब साथ में इसमें अंडे भी डाल देते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हमें अपने सैंडविच के लिए चाहिए, तो दोनों को एक साथ ही बॉईल कर दें। इसके बाद हमने उठाई अपनी कैबेज और उसे काटना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने सैंडविच
सैंडविच में हम केबेज को भी डालेंगे। तो एक स्मॉल साइज का केबेज उठाया और उसे काटना शुरू कर दिया। हमें इसे बारीक बारीक कटिंग करनी है। इस तरीके से इसे कट कर देते हैं क्योंकि ये तो लाजमी ही है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीजें बॉईल हो चुकी है जो हम सैंडविच में डालने लगे हैं। तो सबसे पहले एक चिकन का पीस उठाना है और इसे छोटा छोटा कुछ इस तरीके से हाथ से श्रेड कर देना है। आप यहाँ पर बीटर या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हाथ से इसका अलग ही टेस्ट आता है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है। अब हमने एक को भी पील कर देना है, इसका सारा शेल उतार देना है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 अंडे लिए हैं। अब इन सब अंडों को भी कुछ इस तरीके से फोक की मदद से मैश कर देना है। अगर मैशर है तो आप मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने केबेज कट करके रखी थी उसे पहले धोकर अच्छी तरीके से ड्राई कर दें और फिर अपने सैलेड में इसे डालना शुरू कर दें। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 पैकेट मेयोनीज के और गरम मसाला 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और फिर मिक्स कर देंगे अपनी इन सारी चीज़ों को। उसके बाद ब्रेड की तरफ चलते हैं और अपनी ब्रेड को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी साइड्स इसकी कट कर देनी है। और मैंने सारे साइड कट कर दिए हैं और जो हमने बैटर बनाया था अब इसे अपने सैंडविच में डालना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इक्वल इसमें स्प्रेड कर देना है। हर कॉर्नर तक हमारा सारा बैटर जाना चाहिए। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद इसे हम ऊपर से ढक देंगे और इसे कट कर देंगे कुछ इस शेप में ताकि ये खूबसूरत भी लगे और इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाए। तो ये रेडी हो चुका है हमारा सैंडविच सिस्ट्रोलजी वाला, यानी कि इकरा की भाभी जो सैंडविच बनाती है वो सैंडविच हमने भी आपको बना के सिखा दिया। अफ्तारी में इसे हमने खाया और बहुत मजे का था। ये वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अगर अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने सोचा कि बहुत सारे बनाते हैं और हमसायों के लिए भी भेजते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से काफी सारे मैंने रेडी कर दिए हैं। अब हम अफ्तारी लगाना शुरू करते हैं। अब आ गई बारी चीजें फ्राई करने की। तो सबसे पहले हम घर के बनाए हुए समोसों को फ्राई कर देते हैं और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये मीडियम ब्राउन ना हो जाए। जब तक इफ्तारी में समोसा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो अब हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं और इसे डिश आउट कर देते हैं। इतने में अब्बू जान ले आए बिरयानी। आज इफ्तारी में बिरयानी खाने का बड़ा दिल था। और फिर दूसरी तरफ मेरी छोटी देवरानी ने शरबत बनाने का काम भी अपने जिम्मे लिया। शरबत भी रेडी हो गया है हमारा। काफी सारी चीजें हमारी रेडी हो गई है, जैसे कि ये चाट मैंने अब निकाला हमसायों के लिए। अब मैं बनाऊंगी एक खूबसूरत सी प्लेट। टाइम भी काफी कम रह गया था तो मैंने कहा कि फटाफट ये सारी चीजें कर लूं। और अम्मी जान ने कौरमे का सालन भी बना दिया था क्योंकि वो रेडी हो चुका था। मैंने सबसे पहले एक बाउल में चाट डाली और समोसों को कुछ इस तरीके से निकाल के रख दिया। बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। बाकी की प्लेट भी मेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरीके से चावल रख दिए हैं, फ्रूट्स और मैंने चाट भी रख दी। साथ यहाँ पर मैंने 3 डिशें तैयार कर दी थी ताकि हम अपने 3 हमसायों को भी अपने साथ अफ्तारी करवा सकें। अब मैं डालने लगी हूँ फ्रूट चाट जो कि मेरी प्यारी अम्मी जान ने बनाया था। और कुछ इस तरीके से हमारा ट्रे रेडी हो चुका है। पाक है वो जात जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। हमसायों की तो हमने फिर बेच दी थी अफ्तारी से पहले और अब दस्तरखान बिछ चुका है क्योंकि अब करने वाले हैं हम अपने दस्तरखान की तैयारी, यानी कि अब हम रोजा अफ्तार अपने लिए भी सेटअप रेडी करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर कुछ समोसियाँ रखी और फिर अपने टेम्पटिंग से सैंडविच भी रख दिए। ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। आज की इफ्तारी तो काफी स्पेशल लग रही थी हमें। फिर यहाँ पर टाइम भी सिर्फ 3 मिनट का रह चुका था तो बाकी चीजें हमने जल्दी जल्दी रखना शुरू कर दी। इसे रखते ही देवर भी कुछ ले आए तो देखा कि छोटी नन ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए तो आप फ्राइड मोमोज लेकर आएंगे क्योंकि उसका रोजा था और वो काफी छोटी है तो भाई उसकी फरमाइश पूरी करना भी जरूरी था। यहाँ पर काफी सारे मोमोज भी आ चुके थे कुछ इस तरीके की डिप के साथ। और जो समोसियाँ लाए थे अब्बू जान वो भी हमने यहाँ पर रखना शुरू कर दी। अब तो 1 मिनट रह चुका था क्योंकि हम वीडियो के चक्कर में काफी स्लो कर रहे थे। फाइनली हमारा दस्तरखान लग चुका है और सारी फैमिली अब आकर मिलकर रोजा इफ्तार करेंगे क्योंकि मिलकर खाना खाने या इफ्तारी करने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अब मैं बताती हूँ मेन्यू में क्या क्या है। घर की बिरयानी, सैंडविच, चाट, कचौरियाँ, पापड़ी, समोसे घर के, बाहर की बिरयानी, फ्राइड मोमोज, कुछ खाली बाउल,
और ये है हमारी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी सी अफ्तारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।